अस्सलामुअलैकुम। वो आला जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द की हवा और आपका अपना जिस्म, क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या चीज़ मुश्तरक है? ये सब वज़न रखते हैं और जगह घेरते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब मादा मैटर की मिसालें हैं। हम पहले ही अपनी पिछली जमातों में सीख चुके हैं कि मादा क्या होता है, उसे किस तरह दर्जाबंद किया जाता है और ये कि मादा की मुख्तलिफ हालतें आपस में तब्दील हो सकती हैं। अब जब हम नए बाब मोल तसव्वुर मोल कॉन्सेप्ट का आगाज़ करने वाले हैं, तो आइए इन बुनियादी नुकात को एक बार फिर ताज़ा कर लेते हैं ताकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। आपके सामने रखा हुआ आला एक ठोस है, इसके गिर्द मौजूद हवा एक गैस है और इंसानी जिस्म मुख्तलिफ ठोसों, मायात और गैसों पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब है कि मादा 3 बुनियादी हालतों में पाया जाता है: ठोस जैसे बर्फ का टुकड़ा, मायात जैसे पानी का ग्लास और गैस जैसे चाय के कप से उठती हुई भाप। ठोस चीज़ों की मिकदार और शक्ल मुकर्रर होती है, मायात की मिकदार तो मुकर्रर होती है मगर उनकी शक्ल वही होती है जिस बर्तन में उन्हें डाला जाए। गैस की ना शक्ल मुकर्रर होती है ना मिकदार। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ठोस चीज़ें हरारत देने पर माया में तब्दील हो जाती हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करने से वो पिघलकर पानी बन जाती है, जिसे पिघलाओ मेल्टिंग कहते हैं। पानी को मज़ीद गर्म करने से वो भाप में तब्दील हो जाता है और ये अमल तबखीर वेपराइजेशन कहलाता है। इसी तरह अगर हम भाप को ठंडा करें तो वो पानी में तब्दील हो जाती है, जिसे तकासिफ कंडेंसेशन कहते हैं, और पानी को मज़ीद ठंडा करने से वो दोबारा बर्फ़ बन जाता है, जिसे मुंजमद होना कहते हैं। बाज़ औक़ात ठोस चीज़ें बग़ैर माया बने बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाती हैं, जैसे खुश्क बर्फ़ ड्राई आइस, जो दरअसल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाती है। इस अमल को तसाइद सब्लिमेशन कहा जाता है और अगर गैस बराह रास्त ठोस में बदले तो इसे इज़्मे हाल कहते हैं। अब ज़रा सोचें, क्या खुश्क बर्फ़ या आपके कमरे में मौजूद अशिया खालिस है या आमेज़ें हैं? आपके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ जैसे बैग, हेडफोन, कुर्सी, घड़ी, पानी की बोतल और चाय का कप, ये सब मादा की मिसालें हैं और इनमें से हर एक या तो खालिस मादा हो सकता है या आमेज़ा मिक्सचर। मिसाल के तौर पर अगर पानी की बोतल में सिर्फ पानी के साले में H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, यानी मुकम्मल तौर पर कशीद किया हुआ पानी, तो ये खालिस मादा कहलाएगा क्योंकि इसमें तमाम ज़रात एक जैसे होंगे। इसी तरह अगर खुश्क बर्फ में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साले में मौजूद हों या सोने की ईंट में सिर्फ सोने के ज़र्रात मसलन 24 कैरात खालिस सोना हो, तो ये सब खालिस मादा की मिसालें हैं। मगर अगर पानी में मादनियात शामिल हों या चाय में दूध, चीनी, पत्ती, अदरक या दारचीनी शामिल हों, तो ये आमेज़े कहलाएंगे। आमेज़ा वो मादा होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा खालिस मादे किसी भी मिकदार में शामिल होते हैं और इसकी तरकीब यकसा नहीं होती। अगर तमाम अज्जा बराबर और यकसा तौर पर मिले हों, जैसे चाय या हवा, तो हम इसे हमजिन्स आमेज़ा कहेंगे क्योंकि इसकी तरकीब और जायका हर जगह यकसा होता है। हवा की मिसाल लीजिए, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों पर मुश्तमिल होती है और सब बखूबी मिली होती हैं। लेकिन अगर अज्जा यकसा तौर पर ना मिले हों, जैसे गंधक और लोहे का पाउडर, तो ये मुख्तलिफुल जिन्स आमेज़ा होगा क्योंकि इसमें गंधक का जर्द रंग और लोहे का स्याह रंग अलग अलग नजर आते हैं और इनकी मिकदार भी हर जगह मुख्तलिफ होती है। ऐसा आमेज़ा हम जिस्मानी तरीक़ों से अलग कर सकते हैं, मसलन मकनातीस के ज़रिए लोहा अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम गंधक और लोहे को मखसूस तनासुब में गर्म करें तो ये आपस में कीमियाई अमल के ज़रिए आहन सल्फाइड आयरन सल्फाइड FeS नामी नया मुरक्कब बनाते हैं, जिसकी खुसूसियात अलग होती हैं। अब ये एक मुरक्कब बन चुका है और इसे आम जिस्मानी तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता। अगर इस मुरक्कब में कोई दूसरी चीज़ शामिल ना हो तो ये भी एक खालिस मादा तस्वर किया जाएगा। इसी तरह पानी भी एक मुरक्कब है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास तनासुब 2:1 में जुड़कर ऐसा मादा बनाते हैं जिसकी खुसूसियात जैसे आग बुझाना इसके अज्जा से मुख्तलिफ होती हैं। मसलन हाइड्रोजन आग पकड़ती है और ऑक्सीजन आग को तेज करती है। मादा को 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है: खालिस मादे जो या तो अंसर होते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, या मुरक्कब कंपाउंड जैसे पानी या आहन सल्फाइड। आमेज़ें जो या तो हम जिन्स आमेज़े होते हैं जैसे चाय, हवा, चीनी महलूल, या मुख्तलिफुल जिन्स आमेज़े जैसे गंधक और लोहे का आमेज़ा। ये दर्जाबंदी कीमिया की तालीम के लिए निहायत अहम बुनियाद है।